ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु वरदानी दृष्टि के साथ बहुत सुंदर सुखद वरदान देते हैं। वरदानों से पलने वाली आत्मा सदा उड़ती कला में उड़ती रहती है। आज बाबा ने बहुत ही स्पेशल वरदान दिया है। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का अनुभव करने वाले विशेषता संपन्न भव। ये ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन में जो ब्राह्मण बनते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। जन्मते ये वरदान मिला सहज योग का। इन वरदानों को कायम रखने की विधि है, इसको हम कार्य में लगाएं, बुद्धि में भी कायम रखें और साथ साथ कार्य में लगाते रहें। जो सहयोगी बनते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। ऐसी विशेषता संपन्न आत्मा सदा उड़ती कला का अनुभव करती है। आज बाबा ने श्रीमत का महत्व समझाया। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। बाबा आते हैं, जीते जी मरना सिखाते हैं। जीते जी अपना सब कुछ सफल कर श्रीमत पर चलना है। अगर कोई बच्चे बाबा से पूछे मेरा भविष्य में क्या पद होगा, तो बाबा बता सकते हैं, चेक करो हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, क्या लक्षण भी वैसे हैं या नहीं। इस समय पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकल चुका है। बाबा फिर से महामंत्र देते हैं, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। तकदीरवान बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा को भोलानाथ कहते हैं। भोला बाबा आया है सब भंडारे भरपूर करने के लिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पे चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। श्रीमत पे चलो, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। क्वेश्चन इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई? इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई? कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला निकल चुका है। इससे भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया। ये खेल सारा भारत पे है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का काम भी है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने के लिए। बाबा आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने के लिए। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो कोई जानते नहीं, माँ ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया।
भारत का ये हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत स्वर्ग था, अब नरक बन गया। फिर नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, उसके लिए आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। ये बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही, दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को कोई मुश्किल समझ सकते, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाबा कहते जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ। बेहद के सुख का दाता भी मैं हूँ। मैं दुख दाता नहीं, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। बाबा अपना परिचय देते, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आयो सुख धाम में, स्वर्ग का वर्षा पानी, इसमें परहेज बहुत है। बाबा समझाते, आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता तो सुख पूरा होकर दुख शुरू हो जाता। फिर देवी देवता वाम मार्ग, विकारी मार्ग में चले जाते, जहां से फिर भक्ति शुरू होती तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता, अंत में महान दुख है। बाबा कहते अब सबका शांति सुखदाता मैं ही हूं। सबको शांति देने वाला, सुख देने वाला मैं हूं। मैं तुम्हें सुख धाम में ले जाने के लिए आया हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बच्चा बनते हो। जीव घात की कोई बात ही नहीं। जीते जी बाबा मैं आपका हूं। वो तो शिव पर बलि चढ़ते मर जाते हैं, समझते हैं शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं। यहाँ जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाबा की मत पे चलना पड़े। जीते जी बाबा की मत पे चलना पड़े, तभी तो श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प ये पुरुषार्थ करते आए हो, कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है, फिर नई चाहिए। भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं, ये भी नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। माए ने बुद्धि को ताला लगाकर बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा। कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ते के बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ये फिर सागर में डुबो देते। भगवान उवाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुम्हें दैवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खा साकार में था तो उसके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। बाबा समझाते, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों से इतने पाप नहीं होते। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अब तुम्हें बेहद का बाप मिला, फिर भी घड़ी घड़ी उसको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को कभी कोई देखा नहीं।
समझते हैं स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में रहती है। अब आत्मा निकल जाती तो शरीर क्लास हो जाता। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा जब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे, याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते, समझते पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता, ये बाबा समझाते। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं होकर गए, गाते हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामानुसार होना है। जितना जिसकी तकदीर में है, बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में तुम्हारा अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। कोई पूछने की हिम्मत नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाबा भी समझ जाते ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहां जाकर दास दासी बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी तो होते हैं ना। वो है पावन राजाएं, ये है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन थे। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अल्पकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ा ही जानते हैं कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राजभाग ले रहे हो। जगदम्बा तुम्हें पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। अब तुम्हें जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता, तब हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते। अब तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती, वहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ा ही बनेंगे। श्रेष्ठ कौन बनेगा? श्रीमत पर चलने वाले ही श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो फिर पद भ्रष्ट हो जाता। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझाना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहते कल्याणकारी युग। यह बहुत 100 वर्ष का युग, बहुत से बहुत 100 वर्ष का, और सब युग 1250 वर्ष के। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखाते स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ होगा, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। प्रजा भी नंबरवार होती, परंतु वह गरीब साहूकार सुख सबको रहता। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनाना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में पार्टीशन नहीं होता, लक्ष्मी नारायण एक ही का राज्य चलता, पाप कोई होता नहीं। अब बाबा कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा प्राप्त करो, मेरी मत पर चलकर।
मेरे से सुख का वर्षा प्राप्त करो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते। ये है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब सेवा में लगाते। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। ये मिलेगा, ये होगा, मिलना तो सिर्फ बाप से है, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, फैमिन पड़ जाएगा, एक दो में मारामारी हो जाएगी, अकाल पड़ेगा तो मारामारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाबा का बनकर बाबा की श्रीमत पे चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनना है। जीते जी बाबा पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाबा का बनकर बाबा की श्रीमत पे चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है। यह वरदानों को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की विधि है सब आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। उस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, ये सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की विधि है सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनाना ही सहज योगी बनना है। इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। आज हम याद रखेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूं। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, उस हाथ से बहुत लाइट्स निकल रही हैं, रंग बिरंगी लाइट है। ये लाइट संतुष्टता का रंग, पवित्रता का रंग, आनंद का रंग है। बाबा ने मुझे सहज योगी बना दिया। ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देना ये मेरा भाग्य है। मैं सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूं, विशेषता संपन्न। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति शांति।